जुनूनी इंतहा पसंद खुद भारत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अक़लियतों और निचली ज़ातों के दुश्मन भारतीय इंतहा पसंदों के हाथ अब भारत की आला अदलिया तक भी पहुंच गए हैं और एक वकील ने हिंदू देवता की तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर भारत के चीफ जस्टिस पर भरी अदालत में जूता फेंक दिया है। यानी वो भारतीय अदलिया जिसने मुतनाज़ फैसलों के ज़रिए मोदी सरकार का एजेंडा आगे बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया और जिन भारतीय अदालतों पर यह तनकीद होती है कि भारत का अदालती निज़ाम एक आज़ाद निज़ाम था, मगर मोदी सरकार ने उसे भी अपना मातहत बनाकर रख दिया और चंद जजेस के अलावा अब भारतीय अदलिया के जजेस सिर्फ मोदी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, मगर उस अदलिया से भी अब इंतहा पसंद मुतमईन नहीं है। यानी ये साबित होता है कि जब अदालतें इंतहा पसंदों को खुश करने की कोशिश करती हैं तो इससे इंतहा पसंदों का इत्मीनान नहीं बढ़ता बल्कि उनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस B.R. गवाई ने दिन का पहला मुकदमा सुनना शुरू ही किया था कि अचानक एक 71 साला वकील ने नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद उन पर जूता फेंक दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़े के दौरान चीफ जस्टिस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और कहा कि मुझ पर ऐसे हमलों का कोई असर नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने मामूल की अदालती कार्रवाई जारी रखी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वकील राकेश किशोर की इस हरकत की तहकीकात की जा रही हैं। 71 साला वकील मुबैना तौर पर हिंदुओं के भगवान विष्णु की मूर्ति की बहाली से मुताल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिमार्क्स पर नाखुश थे। जूता उछालने वाले वकील को फॉरेन सिक्योरिटी एहलकारों ने पकड़ लिया। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी यूनिट के हवाले कर दिया गया। अदालत से बाहर ले जाते वक्त उस वकील ने नारा लगाया कि हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चीफ जस्टिस गवाई ने 16 सितंबर को मध्य प्रदेश में 7 फीट बुलंद हिंदुओं के भगवान विष्णु की मूर्ति की तामीर नौ के लिए दायर करदा दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजार से कहा था कि यह महज पब्लिसिटी से मुताल्लिक मुकदमा है। अगर आप भगवान विष्णु के अकीदतमंद हैं तो आप दुआ करें और कुछ मुराकबा करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर तनकीद की गई तो उन्होंने वजाहती बयान में कहा था कि मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता हूँ। रिमार्क्स इस तनाजुर में दिए गए थे कि मंदिर की देखभाल का इख्तियार भारतीय आसार कदीमा के पास है। भारत के चीफ जस्टिस गवाई का ताल्लुक हिंदुओं में सबसे निचली समझी जाने वाली दलित ज़ात से है। इस पर भारतीय अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की तर्जुमान शमा मोहम्मद ने एक पोस्ट में लिखा कि यह वो हाल है जो बीजेपी और आरएसएस की नफरत की सियासत ने इस मुल्क का कर दिया है। जब एक निचली ज़ात का चीफ जस्टिस ही महफूज नहीं तो उसी से निचली ज़ात के आम शहरियों की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जबकि कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन ने एक पोस्ट में लिखा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भारत के चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश एक गैर मामूली शर्मनाक और काबिल नफरत वाक़या है। यह अदलिया की इज़्ज़त और वक़ार और कानून की हुक्मरानी पर हमला है। जब एक मौजूदा चीफ जस्टिस जो अपनी काबिलियत, दयानत और मेहनत के बल पर मुल्क के आला तरीन अदालती ओहदे तक पहुँचते हैं, इस तरह निशाना बनाए जाते हैं तो ये एक निहायत तशवीशनाक पैगाम देता है। ये दरअसल एक ऐसे शख्स को डराने और बेइज्जत करने की कोशिश है जिसने आइन की सरबुलंदी के लिए समाजी रुकावटों को तोड़ा। ऐसा अकल से आरी अमल जाहिर करता है कि पिछली एक दहाई में नफरत, जुनून और तासुब ने किस तरह हमारे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया है। मैं कांग्रेस की तरफ से इस हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हमारी अदलिया की हिफाजत और सलामती सबसे अहम है। इंसाफ और अकल को गालिब आना चाहिए, धमकी और खौफ को नहीं। भारत की सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने करारदाद मंजूर करके इस वाक़े की मजम्मत की है और इसे अदालती आज़ादी पर हमला करार दिया है। चंद जजेस के अलावा ये वो अदलिया है जो भारत के इंतहा पसंदों को खुश करते करते यहाँ तक आ गई है, मगर अब खुद इंतहा पसंदों के निशाने पर आ गई है और अब इंतहा पसंद चंद आज़ाद जजेस को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये वही अदलिया है जिसने बाबरी मस्जिद केस में मुतनाज़ ज़मीन पर राम मंदिर की तामीर का हुक्म दे दिया था और मुसलमानों को मस्जिद की तामीर के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने का कह दिया था। इस फैसले के तहत अयोध्या में मोदी सरकार ने राम मंदिर तामीर कर दिया। जस्टिस रंजन गोगोई उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस थे जिन्हें रिटायर होने के सिर्फ 2 महीने बाद ही बीजेपी ने राज्यसभा का रुकन नामजद कर दिया। इसी तरह 11 दिसंबर 2023 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक मुतासिबाना फैसला देकर मकबूजा कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी ख़त्म करने के 5 अगस्त 2019 के मोदी हुकूमत के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए उसे बरकरार रखा था। भारत की आला अदलिया की जानिब से ऐसे फैसले भी मुसलसल सामने आए जिन पर मुसलमानों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जबकि मुसलसल ऐसे फैसले भी सामने आए जिनमें मोदी सरकार या इंतहा पसंदों को रिलीफ दिया गया। लेकिन इसके बावजूद आज उसी अदलिया के सरबराह को भरी अदालत में जूता मार दिया गया है।